Good evening, friends. You are watching Edu Academy. We are going to discuss the current affairs of 29th and 30th July 2020. If you like the video, please share and subscribe our channel for more new videos. This video is important for CGPSC, ACF, Forest Ranger, SSC, Railway exams. So let's start our video. आज का जो पहला टॉपिक है 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत जो है आपकी रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था तब से हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ का जो स्लोगन है हमारे पास है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। जैसे कि हम जानते हैं जो बाघों की संख्या है, जनसंख्या दिन ब दिन क्या घटती जा रही है, तो सभी देशों ने मिलकर के जो है 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या को कहकर डबल करने की लक्ष्य रखा है, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं भारत में जो है दुनिया के लगभग 70% भागों की जनसंख्या का निवास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी दिन पर हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने रिलीज़ की एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिपोर्ट। और साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी एक टाइगर सेंसस जो है इस दिन पर क्या है आपका प्रोड्यूस किया है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि घटती हुई टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए सभी देशों ने मिलकर जो है एक एम सेट किया है 2022 तक कि टाइगर पॉपुलेशन को क्या किया जाए, डबल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, उन्होंने इशू किया है एक नोटिस या गाइडलाइंस जारी की है अनलॉक 3.0 के लिए 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। इस अनलॉक 3 में अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, अलग अलग जो हमारे पास कार्य होंगे वो अलग अलग तरीके से ओपन किए जाएंगे, ठीक है। इस अनलॉक 3.0 गाइडलाइंस जो है ये जो है आपका कब से एग्जीक्यूट होगा, कब से आपका इफेक्ट में आ जाएगा, 1 अगस्त 2020 से, ठीक है। और ये जो डिसीजन लिया गया है अलग अलग जितने भी राज्य है, अलग अलग जितने भी यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे जो है कंसल्टेशन के बाद पूछने के बाद ही जो है ये डिसाइड किया गया कि अनलॉक किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें जो है कंटेनमेंट जोन जो होंगे 31 अगस्त तक क्या रहेंगे, लॉकडाउन में रहेंगे। लेकिन अब जो है आपका 1 अगस्त से जो है जिम और योगा इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल्स, बार्स और थिएटर्स जो होंगे वो अभी भी क्या रहेंगे, शटडाउन में रहेंगे, लॉकडाउन में रहेंगे। नेक्स्ट आती है बात हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री से रफाल के 5 जो रफाल प्लेन्स हैं हमारे फ्रांस से भारत में आ चुके हैं। भारत में कहाँ पे ये लैंड किए हैं, 29 जुलाई 2020 को दोपहर 3 बजे जो अम्बाला एयरबेस में जो है इन्होंने क्या किया है, लैंड किया है, ठीक है। तो इसको रिसीव करने के लिए हमारे एयरफोर्स के चीफ मार्शल थे जिनका नाम है RKS भदौरिया जी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये रफाल जो है हमारी फ्रांस की कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। इन्होंने जो है क्या भेजा है 5 रफाल जेट प्लेन इंडिया को, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रफाल कैसे हमारे फाइटर जेट प्लेन्स हैं। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप इंडियन एयरफोर्स का मोनो है, इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कहाँ पे हमारा दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। और इसके जो कमांडर इन चीफ होते हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के, इनका नाम होता है प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद जी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी कौन है हमारे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी है। और वाइस चीफ जो है हमारे वो कौन है, एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा जी है। सो ये जो है हमारे अभी जो 5 रफाल फाइटर जेट प्लेन जो आए वो कहाँ से है, फ्रांस से है। कंपनी का नाम कौन सा है, डसॉल्ट एविएशन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट ADB ने $3 मिलियन का जो ग्रांट है भारत को देने की बात की है इस कोरोना की महामारी में, ठीक। तो 28 अप्रैल 2020 को ADB ने ये क्या किया है, बताया है कि $1.5 बिलियन जो है आपको इंडिया को देगा कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। इसमें जो है कौन हेल्प कर रहा है, आपका जापान की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ठीक है। अब बात आती है ADB जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट के नाम है मसात्सुगु असाकावा। इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 में हुई है। मेंबरशिप जो कंट्रीज़ है 68 कंट्रीज़ है। इसका जो मेन कार्य है ADB का वो क्या है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास करना, ठीक है। तो ध्यान देंगे ADB जो होता है ये हमारा अलग अलग देशों में जो होता है विकास करने के लिए कार्यरत है, ठीक। वहीं एक बैंक और आता है जिसको हम बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसका जो फाउंडर है वो ब्रिक्स नेशन होते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया एक बैंक है जिसका नाम NDB है। इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो त्राजो। हेडक्वार्टर
शंघाई चाइना में है और ये 15 जुलाई 2014 को बनाया गया है और पहले जो प्रेसिडेंट है इंडियन है के.वी. कामत जी है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो है आपके रमेश पोखरियाल जी ने आपका ये अनाउंस किया है, ठीक है, ध्यान देंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, इसको भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो लॉन्च की है उसमें जो मेजर रिफॉर्म्स है, जो सुधार जो है वो आपके हायर एजुकेशन सेक्टर में किए गए हैं और उन्होंने टारगेट सेट किया 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा 2035 तक, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये आपका जो है लगभग 34 ईयर्स बाद जो है चेंज करके लाई जा रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। कुछ हाइलाइट्स अगर इसकी देखते हैं हम, तो यहाँ पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी और एआईसीटी को जो है मर्ज कर दिया गया है। एमफिल जो है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। साथ ही साथ जो है हमारे पास दिव्यांग लोग जो होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, हाथ पैर से सक्षम नहीं होते, उनके लिए जो है एजुकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है। ई कोर्सेज जो होंगे आपके क्षेत्रीय भाषा में होंगे, वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की भी स्थापना की जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं नेशनल मिशन चालू है, तो नेशनल मिशन के अंदर जो है हम फोकस करेंगे बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी पे। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा स्कूल्स में जो मदर टंग जो होगी अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में, उसी एरिया उसी जो लैंग्वेज है उसी हम पढ़ाएंगे कब, 5th ग्रेड तक, 5th क्लास तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अनाउंस किया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस, ठीक। तो इसमें जो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है 2020 का, वो दिया गया अशोक साहनी जी को इन द फील्ड ऑफ बायोस्टैटिग्राफी, जियोलॉजी और वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी के फील्ड में दिया गया है। दूसरा जो अवार्ड दिया गया हमारा नेशनल अवार्ड दिया गया ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इसको डॉक्टर VVSS शर्मा जी को, ठीक है। तीसरा अवार्ड जो है हमारा डायरेक्टर है हमारे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के, इनको अवार्ड दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनका नाम है क्या, M रविचंद्रन जी, ठीक। लास्ट अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो दिया गया है हमारा डॉक्टर S सुरेश बाबू जी को दिया गया है। तो ध्यान देंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इन्होंने जो है 4 अवार्ड दिए हैं। तो मिनिस्ट्री कौन सी हमारी, अर्थ साइंस की है, और 4 अवार्ड जो है जिनको अवार्डी जो है इनके नाम को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। अगला जो है हमारे पास हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने 5वीं वार्षिक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग होती है AIIB की, है ना, इसको क्या किया है, अटेंड किया है, कैसा, वर्चुअली। और इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो निर्मला सीतारमण जी है इन्होंने जो है आपका ये बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है क्रिएट करने वाले हैं कोविड-19 के लिए एक इमरजेंसी फंड। किसके लिए, सार्क नेशंस के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नेशंस के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे। AIIB का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। अगला न्यूज़ जो है हमारे पास वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था कब, 18/10/2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। ध्यान देंगे ये जो आपका NGT होता है ये पोल्यूशन को क्या करता है, जितने भी पानी में, नदी में जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। पानी जो जितने भी पूरे देश में जो है हमारा पानी से संबंधित जो इश्यूज़ है वो देखता कौन है, NGT देखता है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी है, ठीक है। ध्यान देंगे 2010 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इंडिया जो है ऐसा तीसरा देश बन गया था दुनिया में जिसने क्या किया था, किसी भी एनवायरनमेंट या पर्यावरण को बचाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया था। पहला था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा जो हमारा कौन सा, इंडिया बना है। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करूँ तो 89% जो ग्राउंड वाटर है विड्रॉल है इज़ बीइंग डन बाय द फार्मर्स एंड ओनली 5% इज़ बाय द इंडस्ट्री। और जो बचा हुआ जो होता है वो पानी यूज़ करता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ठीक है। तो NGT जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, वो क्या करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन इन द वाटर, या पानी के अंदर जो प्रदूषण होता है उसके लिए कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला जो है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जो है एड्रेस करेंगे ग्रैंड फिनाले 1 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 2020 का, ठीक है। जो ये हैकाथन है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, MHRD कर रही है और AICTE कर रही है मिल करके, ठीक है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो है 2020 का वो 1 अगस्त 2020 को इसका फिनाले होगा। कैसा होगा, वर्चुअली होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट 28 जुलाई 2020 को की है, ठीक है।
और ध्यान देंगे ये जितनी भी प्रक्रिया हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो प्राइस मनी है, सबसे पहला प्राइस 1 लाख का रखा गया है, दूसरा प्राइस आपका जो है 75,000 75,000 का रखा गया है, तीसरा प्राइस जो 50,000 का रखा गया है। तो जैसे कि जानते हैं हैक वर्ड लिखा है, तो हम जो है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसको क्या किया जाएगा, इस कॉम्पिटिशन में हैक करके सोल्यूशन बताने के लिए जो है ये कॉम्पिटिशन रखा गया है। इस कॉम्पिटिशन में अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग कॉलेज से लोगों को चुना गया है और ये आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी जो है इसका क्या है, ग्रैंड फिनाले 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास न्यूज़। अगली न्यूज़ हमारे पास है महाराष्ट्र से। जैसे कि जानते हैं महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है, ठीक है, तो इन्होंने जो है मिशन बिगिन अगेन के तहत जो है जितने भी मॉल्स है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जिनमें क्या थिएटर्स नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, फूड कोर्ट्स नहीं है और जो कि क्या कंटेनमेंट जोन से बाहर आते हैं, उनको खोलने की घोषणा कर दी है 5 अगस्त 2020 से। और इनका खोलने का जो टाइम होगा सुबह 9 से लेकर के शाम के 7 बजे तक होगा। सो ये हमारे वीडियो का अंत है। आपको कैसा लगा वीडियो हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।